गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा प्रैक्टिकल यूनियन ऑफ सेट्स, प्रैक्टिकल इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ सेट्स हमने वो पढ़े। उसमें हमने आपको एक फॉर्मूला बताया जिसमें एन ऑफ ए यूनियन बी था, ठीक है। उसका एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आज हम उसी के बेसिस पे ना एक एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल 26 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। टेक्स्ट को ये आपकी टेक्स्ट बुक पे ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 26 लिखा हुआ है, सेम वही है एग्जाम्पल 26। तो यहाँ पे देखना है क्या ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तभी करवा रहा हूँ आपको। लिखा हुआ है इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 as taking orange juice and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple nor orange. जो फाइंड करना पहले उसको तो छोड़ो, सबसे पहले आप देखो कि एक स्कूल में ना सर्वे किया गया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उसमें? 400 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स का मतलब इसको हम यूनिवर्सल सेट मानेंगे। उसमें से 100 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एप्पल जूस पीते हैं, 150 ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस पीते हैं और 75 ऐसे हैं जो बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस टेक करते हैं। एप्पल एंड ऑरेंज जूस पीने का मतलब वो 75 बोथ का मतलब है इंटरसेक्शन, कॉमन चीज़, यानी एप्पल और ऑरेंज के साथ ये सारे ये क्या है, एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, यानी इनकी इंटरसेक्शन है, ठीक है। कि कॉमन ऐसे पीपल जो क्या करते हैं, एप्पल जूस भी पीते हैं और ऑरेंज जूस भी पीते हैं, वो कितने हैं? 75। हमें निकालने हैं वो स्टूडेंट्स जो ना तो एप्पल जूस पीते हैं ना तो ऑरेंज जूस पीते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज। ये मैंने माना यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ जो हमारे टोटल थे सर्वेड स्टूडेंट। ए मैंने सेट माना जो क्या लेते हैं एप्पल जूस, बी मैंने वो स्टूडेंट्स माने जो लेते हैं ऑरेंज जूस। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, टोटल नंबर ऑफ एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो सर्वे वाले कितने स्टूडेंट्स हैं जो टोटल किए सर्वे, वो 400। उसमें से एप्पल जूस पीने वाले कितने थे? 100। फिर ऑरेंज जूस पीने वाले कितने थे? वो थे 150 और देयर आर 75 who would take apple as well as orange means A intersection B। वो कितने थे? वो थे मेरे 75। ये तो चलो ये गिवन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक तो गिवन आया है। लेकिन अब मेरे को चाहिए क्या? मेरे को वो स्टूडेंट चाहिए जो एप्पल और ऑरेंज जूस नहीं पीते। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है नॉट। अगर मैं बोलता हूं ना ए और यहां पे मैं लिखता हूं नॉट ए, नॉट ए का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए यस है तो कॉम्प्लीमेंट उसका होता है नो, अगर ए नो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा यस। उल्टा चलना, यहां पे मैंने वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो ना एप्पल जूस पीते हैं ना तो ऑरेंज जूस पीते हैं, तो उनकी भी तो इंटरसेक्शन ही आएगी। अब लेकिन मैं ये लिखूंगा कैसे? अब मैं ये लिखूंगा एन ऑफ ए यूनियन बी की होल इंटरसेक्शन। क्यों? बाय डी मॉर्गन्स लॉ। देखो ये डी मॉर्गन्स लॉ, दो लॉ थे मैंने बताया आपको, जिसमें था एन ऑफ ए यूनियन बी या ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन का यूनियन। तो यहां पे क्या यूज किया मैंने, ये देखो ना, ये किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी के। लेकिन बाहर एन लिखा है तो वो एन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन चीज है ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। वही तो किया, एन को साइड रखो अभी। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। एन एन तो वैसे ही चलता गया। लेकिन अब एक और बात है, मैंने आपको अभी कॉम्प्लीमेंट करवाया था। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। यही है ना ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब, यू माइनस ए। तो इसका मतलब ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। सेम ही है, यहाँ पे ए यूनियन बी आपका समझ लो ये ए है होल, तो यही तो होगा। तो एन ऑफ यू है 400 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला नहीं होता एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो फॉर्मूला है। ये 400 माइनस एन ऑफ ए कितना है, वो है आपका 100 प्लस 150 माइनस 75, ये सारा सॉल्व करके आपका आएगा 225। तो इसका मतलब ऐसे बच्चे जो ना एप्पल जूस पीते हैं ना ऑरेंज जूस पीते हैं, वो कितने हैं, 225। तो ये थे वो, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। ये डी मॉर्गन्स लॉ ये यूज़ करता। अगर आप बोलते हो कि इसके साथ आपने ये क्यों किया, यहाँ से भी कर सकते थे लेकिन नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला ही यही है, ए यूनियन बी का, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका तो फॉर्मूला कोई नहीं है ना, ए इंटरसेक्शन बी का। ए इंटरसेक्शन बी का भी होता अगर उसको उस साइड कर दा, बात तो वही है। इसलिए मेरे को ए यूनियन बी चाहिए था, तभी मेरे को इसको कन्वर्जन करनी पड़ी डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। पहले एग्जाम्पल पढ़ना, ये भी टेक्सचुअल एग्जाम्पल है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ना आप खुद ही। There are 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to chemical C1 or 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to chemical 1, chemical C1 but not chemical C2, chemical C2 but not chemical C1. ये तो चलो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, और का मतलब होगा यूनियन। यहाँ पे दिख रहा है ना केमिकल C1 और केमिकल C2। तो ये आपको बट नॉट ये भी समझा देता हूँ, क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट्स यूज होगा, और हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ाया आपको। अगर देखो जब तक आप प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो नहीं करोगे, उसको क्लियर नहीं करोगे ना, तो अगर इस क्वेश्चन पे सोच रहे होगे कि मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन करूंगा, तो समझ नहीं आने वाला। अगर सेट्स आप स्टार्टिंग से एक एक चीज़ नहीं जब तक करोगे ना, तो यहाँ पे पहुंचने का कोई फन ही नहीं है, यहाँ पे पहुंच ही नहीं सकते। आपको ये चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी जब तक आप कॉम्प्लीमेंट नहीं करोगे, इंटरसेक्शन नहीं करोगे, डिफरेंस ऑफ सेट नहीं करोगे, तो तब तक यहाँ पे आ नहीं सकते। तो जिसने अभी तक नहीं किया वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स पूरे फॉलो करें, कहीं से हेल्प लें। अगर देखो मैंने कितना करवाया, जितना करवाया आप उतना भी कर लोगे ना, वहाँ से पूरा हेल्प मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो और भी बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से देख लो। नहीं कर सकते तो मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे ना कमेंट कर दो कि सर यहाँ पे कमेंट करके लिख दो कि ये प्रॉब्लम है, मैं आपको वो भी क्लियर करवा दूंगा। जितना हो सकता है उतना। मेरे को वैसे इतना भी नहीं पता चलेगा ना कि पर्टिकुलर कि किसको क्या प्रॉब्लम है। अगर आप कर सकते हो, अगर कोई देख रहा है तो वहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपको वहाँ पे कमेंट में ही समझा दूंगा। फिर भी देखो यहाँ पे अगर वो आपको डाउट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत इजी चैप्टर है। सेट्स सबसे इजी है मैथ्स में 11th क्लास में, और अगर इजी तभी है जब आप पीछे से ना इसको फॉलो करोगे। तो फॉलो ज़रूर करना है इसको पहले, फिर आना यहाँ पे। सबसे पहले इसमें टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं, बात वही आएगी। टोटल इंडिविजुअल्स मीन्स यूनिवर्सल सेट, और वो क्या है, यू बी द यूनिवर्सल सेट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम स्किन डिसऑर्डर। और ए मैंने माने वो इंडिविजुअल जो C1 से एक्सपोज हुए हैं, और बी मैंने वो माने जो C2 से एक्सपोज हुए हैं। तो ये लो, यूनिवर्सल सेट में टोटल जितने नंबर ऑफ पीपल थे वो लिख दिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब नंबर ऑफ पीपल जो किससे केमिकल C1 से एक्सपोज हो रहे हैं वो कितने थे, टोटल 120। जो C2 से वो थे 50, और ऐसे जो केमिकल 1 से भी और केमिकल C2 से भी एक्सपोज हुए हैं वो क्या है, 30। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, ध्यान देना, कह रहा है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, ये मतलब हुआ। लेकिन C1 वाले क्या है, C1 है A और C2 है B। मैंने ये सेट डिनोट किया है A और B से। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ A माइनस B का। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला था, ठीक है। वो जो टेनिस और क्रिकेट वाला क्वेश्चन किया था ना इससे कल, तो वही ये क्वेश्चन है, उसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ था। तो यहाँ देखो एन ऑफ A माइनस B। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करूंगा, तो यहाँ पे दिखवाता हूँ मैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। मैंने कहा ना A माइनस B, यही था ना वो। A माइनस B का मतलब क्या था, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोलो, A माइनस B के डेफिनेशन की थी, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A दैट डज नॉट बिलोंग टू B। और यही तभी तो कहा मैंने, डिफरेंस ऑफ सेट्स करो और तभी जाके यहाँ पे आओगे। अगर डिफरेंस ऑफ सेट्स अभी तक नहीं किया तो ये समझ तो आने वाला नहीं है। तो A माइनस B का मतलब होगा सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A दैट डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो ये भी तो वही कह रहा है,
वो केमिकल C1 से वो पर्सन निकालो, वो पीपल निकालो जो C1 से एक्सपोज हुए हैं बट नॉट केमिकल C2। तो यही तो हुआ एन ऑफ A माइनस बी, ये चाहिए था ना। सबसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A वो है 120 और ये है 30, तो कितने हुए 90। दैट्स ऑल। सेकंड पार्ट था, देखो सेकंड पार्ट है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, केमिकल C2 का मतलब बट नॉट, ये मतलब हो ना केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, यही तो मतलब है। तो इसका ये फॉर्मूला होगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो एन ऑफ बी आपको पता ही है कितना था, एन ऑफ बी था हमारा, एन ऑफ बी है हमारा कितना 50, और ये तो पता ही है 30 है, ये लो 20 आंसर। और लास्ट वाला पार्ट, थर्ड पार्ट, केमिकल C1 और केमिकल C2 मींस A यूनियन B। और है ना, कहता वो पीपल जो C से भी इन्फेक्ट हुए हैं और C2 से भी, तो उनका ये यूनियन ही तो होगा। तो इसका फॉर्मूला तो पता ही है आपको, एन ऑफ A प्लस एन ऑफ B माइनस एन ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो सब आपके पास है। एन ऑफ A भी पता आपको कितना है, एन ऑफ A है 120, एन ऑफ B है 50, ये है 30। तो सॉल्व कर लो, वो आ जाएगा 140। दैट्स ऑल, यही था। और आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, डिसजॉइंट सेट्स। कौन से होते हैं डिसजॉइंट सेट्स? जिनकी इंटरसेक्शन क्या होती है, हुज इंटरसेक्शन इज 5 मीन्स A इंटरसेक्शन B अगर हो गया ना, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला बनता है। देखो, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स याद रखना, ये कौन कौन से होते हैं। एक तो A माइनस बी, B माइनस A एंड लास्ट वन A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A। ये आपस में इनकी जब भी आप ना, कभी भी इनकी आप इंटरसेक्शन करोगे ना, वो हमेशा 5 आएगी। इसकी कर लो, या B माइनस A इंटरसेक्शन B, इसकी भी कर लो तब भी 5 आएगी। या तो A माइनस B, म्यूचुअली का मतलब ये होगा ना तीनों आपस में, ये भी कर लो, ये भी होते हैं 5। तो ये है मेरे 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। तो ये था इसके बेसिस पे क्वेश्चंस, और कल आपको मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी करवाऊंगा। ठीक है, तो फॉलो ज़रूर करना।